अध्यक्ष वी.वाई. विजेंद्र ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और उस पर गरीबों के लिए हानिकारक फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज की फीस में हाल की 20% बढ़ोतरी पर प्रकाश डाला और इसे प्रशासन द्वारा अपने वादों को पूरा करने के लिए धन जुटाने का एक हताश कदम बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय गरीब विरोधी है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे में अब खबर है कि महाकुंभ एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आधुनिक कैमरे के साथ एआई तकनीक के मिलने से महाकुंभ की व्यवस्थाओं में कोई परेशानी नहीं आएगी। एसएसपी ने इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए कहा कि भीड़ नियंत्रण के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी और उपयुक्त कदम उठाए जा सकेंगे। 2700 हाईटेक कैमरे जनपद और महाकुंभ क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। इनका एक कमांड सेंटर बनाया गया है जहां से विशेषज्ञों द्वारा गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिजली सखी योजना की शुरुआत की गई है, जिससे अब बिजली सखियों के चेहरे में आई चमक साफ रूप से दिखाई देने लगी है। ऐसा करके सीएम साय ने 21 महिलाओं को लखपति दीदी बनने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये बिजली सखियां उन गाँव में मीटर रीडिंग कर रही हैं जहां बिजली विभाग असफल हो गया है। इनके जुड़ जाने से अब बिजली विभाग का काम आसान हो गया है और इन्हें भी हर महीने 4 से 6 हजार की अतिरिक्त कमाई हो रही है। इस काम को करके बिजली दीदी भी लखपति दीदी बनने जा रही है। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और फंड के दुरुपयोग और राशन कार्ड घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस चाहे तो 1000 करोड़ रुपए का कांग्रेस भवन बना सकती है। क्या उनके पास पैसे की कमी है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के घरों में हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। अमृतसर में किसानों ने इल्जाम लगाया कि प्रशासन जोर जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। जिन्हें लोगों को मुआवजा मिल रहा है वो बाजार के रेट के मुकाबले काफी कम है। आंदोलनरत किसानों में कुछ का कहना है कि हमारी जमीन काफी उपजाऊ, इसलिए हमें मुआवजा भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि जो जमीन इंडस्ट्रियल एरिया के पास होती है उसका मुआवजा ज्यादा होता है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सीपीएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात की और कहा कि शीर्ष अदालत 6 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित करने वाले हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करती है। अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। मैं इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ। उपचुनाव के नतीजों को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी जारी है। इस बीच यूपी उपचुनाव की एग्जिट पोल पर बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सभी 9 सीटों पर बीजेपी की हार होगी। उन्होंने कहा कि कई बार हमने देखा है कि सर्वे जो कहते हैं वैसा होता नहीं है। ये चैनल्स पर विशेषज्ञों की समीक्षा पर भी आधारित नहीं है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि बीजेपी जाए। जहां तक यूपी की बात है तो यूपी की जनता सभी 9 सीटों पर बीजेपी को हरा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेताओं से सार्वजनिक माफी की मांग की और नकदी वितरण के आरोपों पर कानूनी कार्रवाई को चेतावनी दी। उन्होंने कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर 19 नवंबर को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि विनोद तावड़े को मतदाताओं को 5 करोड़ रुपए बांटने और सभी तरह के नाटकीय बयान के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। वे सिर्फ मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करना चाहते थे। मुझे गंभीर चोट लगी है। कथित रिश्वत घोटाले में गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा नेता लंका दिनाकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की और आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। जब भी वो अडानी पर आरोप लगाते हैं तो ये उनके दुर्भाग्यपूर्ण रवैये को दर्शाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि देश और दुनिया भर से लाखों भक्त इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा महोत्सव 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 18 दिनों तक चलेगा।